और अभी इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धूमल साहब, आपका स्वागत है भारत 24 पर। नमस्कार, धन्यवाद। धूमल साहब, ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बात अलग है कि आज आप एक विधायक के तौर पर इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर नहीं हैं, लेकिन ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? मेरे लिए और हिमाचल के प्रत्येक वासी के लिए ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और चुनाव केवल प्रत्याशी होकर ही नहीं होता, प्रत्याशियों को जिताना, लड़ाना, पार्टी का काम करना, ये भी महत्वपूर्ण काम होता है। वो काम मैं कर रहा हूँ। धूमल साहब, अभी मैं आपके विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के सुजानपुर से घूमकर आया। वहां की जनता आपको बहुत मिस करती है। आपको भी ये बात खलती है कि आज आप उनके नेता के तौर पर नहीं हैं? मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका धन्यवादी हूँ कि वो प्यार करते हैं, याद करते हैं। मैं सदा उनके साथ हूँ। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 37 साल के पुराने जो एक जिंक्स है उसको तोड़ा जाए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो हिमाचल प्रदेश में। इसकी संभावनाएं कितनी दिखती हैं आपको? जी, पूरी संभावना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार रिपीट करेगी, सत्ता में आएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश और केंद्र ने जो शानदार काम किया है और देश का ही नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं, जिनका हिमाचल से विशेष लगाव है। इन्होंने सहायता की भी है और आगे भी करेंगे। धूमल साहब, इस बार एक नई एंट्रेंट ने हिमाचल प्रदेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी। मैं दरअसल 2007 से लेकर अभी तक के आंकड़े देख रहा था। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने हिमाचल प्रदेश में 2% से भी ज्यादा वोट शेयर कभी हासिल किया हो। आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदेह साबित हो सकती है? क्या हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी को एक सीट भी दिला सकती है? हिमाचल की जनता 2 ध्रुवों में बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। 67 से लेकर लगातार प्रयास चलता रहा कि तीसरा विकल्प आए, लेकिन कोई विकल्प टिका नहीं। जो पार्टी बनी वो टूट के इन दोनों पार्टियों में मर्ज हो गई। मुझे विश्वास है कि इस बार भी वही होगा और आप पार्टी का कोई खाता नहीं खुलेगा। धूमल साहब, अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पहली बार मुफ्त की एक सेल लगा दी। 300 यूनिट बिजली ले लीजिए, 3000 रुपए हर महिला को देने की बात कह दी, बच्चों की शिक्षा की पढ़ाई के लिए पैसे देने की बात कर दी, सेब के बागान रखने वाले लोगों के लिए कई तरह की स्कीम्स की घोषणा कर दी। ये जो मुफ्त की बात चल रही है हिमाचल प्रदेश में, क्या इससे हिमाचल प्रदेश की राजनीति प्रभावित होगी? बिल्कुल नहीं। पंजाब और दिल्ली में इनका हाल देख लिया है। हिमाचल का मतदाता पढ़ा लिखा समझदार है, वो झूठे छलावों में नहीं आता। वो जो काम करने वाले उन पर विश्वास करता है और गपौड़ संखों के घोषणाओं में विश्वास नहीं करता। धूमल साहब, कांग्रेस का आरोप है कि डबल इंजन की नहीं, नो इंजन की सरकार है, क्योंकि दोनों केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय नहीं होता और यहां सिर्फ एक एजेंडा चलता है। क्या यह आरोप अपने आप में कहीं से भी सत्य है? ये बिल्कुल असत्य आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दोनों सरकारों में भाई बढ़िया तालमेल है। कांग्रेस की तो मजबूरी है, उन्हें कुछ कहना है इसलिए कुछ भी कह देते हैं। सर, एक जमाना हुआ करता था जब आप और वीरभद्र सिंह यही 2 बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज एक नई पौध है, एक नई पीढ़ी है। इसे कैसे देखते हैं आप हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए? ये प्रकृति का नियम है कि नई पौध आती है, फलती फूलती आगे बढ़ती है। मैं समझता हूँ नई पौध भी अच्छा काम करेगी और हिमाचल को आगे
उन्नति के शिखर की ओर लेके जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कई ऐसे स्थानीय हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। जिनका ये मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में है वो कुछ खेमों में बटी हुई है। एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का खेमा है, एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का खेमा है, एक वो खेमा है जो अनुराग जी का और आपका खेमा है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के 3 खेमे हिमाचल प्रदेश में हैं? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। और आपके ध्यानार्थ बता दूं कि जयराम जी को 93 में पहली बार टिकट मैंने दिया था। 93 में नड्डा जी पहली बार लड़े, इनको भी टिकट दिया था। हमारे सामने आगे बढ़े हैं, उनकी एक सफलता की कामना करता हूं। सर, एक आखिरी चीज बता दीजिए, आपके हिसाब से क्या सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को? क्योंकि हमने तो कहा है कि 46 सीटें मिलेंगी 68 में से, हमारा आकलन ये कहता है। आपका आकलन क्या कहता है? धूमल साहब, आखिरी सवाल पूछ रहे थे, कट ही गया। सवाल ये है सर कि हमने आकलन किया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 46 सीटें मिलेंगी। आपका आकलन क्या कहता है? ऐसा लग रहा है कि धूमल साहब का फोन लाइन अभी हमसे नहीं जुड़ा हुआ है। हम दोबारा इसको संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई, आप देख रहे हैं प्रेम कुमार धूमल पहले के मुकाबले आज थोड़े अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कई सारी स्मृतियां मेरी खुद हैं उनके साथ, जब एक बहुत लंबा वक्त उनके साथ हम लोगों ने गुजारा। शांता कुमार और धूमल साहब यही 2 वरिष्ठ नेता हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने आज अपना मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है और ऐसा लग रहा है कि अब उनसे हम संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।